हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मटेरियल रिएक्टेबल वर्जन 2 के एक्सपेंडिंग रोज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एक्सपेंडिंग रोज क्या होता है, एक्सपेंडिंग रोज हम लोग क्यों यूज़ करते हैं या फिर हमें मतलब क्यों यूज़ करना चाहिए, और तीसरा सवाल कि एक्सपेंडिंग रोज को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई एक्सपेंडिंग रोज होता क्या है। तो इसके नाम से समझ जाएंगे, एक्सपेंडिंग मतलब कि फैलाव, जिसको हिंदी में बोल सकते हो फैलना या फैलाना या फैलाव, या फिर बोल सकते हो खोलना बोल सकते हो, क्योंकि एक्सपैंड हो रहा है, बोलते हैं ना ये चीज़ एक्सपैंड कर रहा है, यानी जैसे बोलते हैं ना कि यूनिवर्स एक्सपैंड होता जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो यानी कि वो फैलता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ एक्सपैंड होता जा रहा है यार, तो ये चीज़ फैलता जा रहा है, ये चीज़ बड़ा होता जा रहा है, उसको एक्सपैंड बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि होता कैसे। सिंपल, आपको पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा। ठीक है, तो एक्सपैंडिंग कुछ इस तरीके से होगा कि एक उसका कॉलम बना होगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक कॉलम बना होगा और वो सब रोज यहाँ पे ओपन होगा, एक तरह से बोल सकते हो एक्सपैंड होगा। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, ये एक्सपैंड होगा, यानी ये अंदर से ये खुलता जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर के जो डेटा है वो दिखेगा। तो ऐसा मान के चलो, इसका जो बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ वो है कि भाई मल्टी नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें कि लोगों को जोड़ना होता है। तो एक के नीचे और 2-3 लोग जुड़ते हैं, फिर उसके नीचे 2-3 लोग, जैसे इसके नीचे मान लो ये जुड़ा हुआ है, इसके नीचे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, हिमा क्या है भाई, हिरानमय। ठीक है, तो इसके नीचे तो यहाँ पे हिरानमय नहीं है, अलग है, देखो हिरानमय ये है। ठीक है, इसके नीचे नहीं है। दीपाली के अंदर दीपेंद्र है और आयुष्मान है, तो आयुष्मान के भी अंदर भाई 2-3 है। ठीक है, 2 है, सुभाषिनी और शंका है। ठीक है, इस तरीके से। फिर देवेन के अंदर में भी 3-4 जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। फिर ये जो है भाई, नाम ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बताओ। तो इसमें भी इस तरह से आप एक्सपैंड कर सकते हो। तो काफ़ी सिंपल है, ये फीचर को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी सिंपल है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको हम लोग जैसे मैंने बोला कि इसको क्यों यूज़ करना चाहिए। तो इसको यूज़ इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब आपको उस तरह का एप्लीकेशन बने ना, जो नेस्टेड लेवल एप्लीकेशन बनता है, जहाँ पे क्रड एप्लीकेशन बन रहा है नेस्टेड लेवल का, या मल्टी नेटवर्क मार्केटिंग का होता है ना, कि भाई दिखाना पड़ता है। ये चीज़ होता है रियल में, जो भी मल्टी नेटवर्क मार्केटिंग वाले बिजनेस होता है वो लोग आपको दिखाते हैं कि देखो मेरे नीचे ये लोग जुड़ा हो। तो इसी तरह का टेबल होता है और नीचे इस तरह से कॉलेप्स एक्सपैंड करना होता है, दिखाते हैं। थोड़ा सा इससे बेहतर आप बोल सकते हो, यूआई थोड़ा सा अच्छा रहेगा, डिज़ाइन रहेगा, कलर वलर रहेगा। यहाँ पर उतना कुछ नहीं मैंने किया, बेसिक किया कि जिसको एक्सपैंड करो उसका कलर चेंज होगा। तो ये चीज़ है और लगभग सेम रहता है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, इसको यूज़ करना, इम्प्लीमेंट करना भाई बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो भाई मेरे सिंपली डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप बेसिक टेबल वाले ब्रांच पे आ जाएंगे। आपको करना है क्लिक कोड पे, डाउनलोड जिप करना है, सारा आप सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको फाइनल कोड चाहिए तो अगर आप एक्सपैंड लिखेंगे, ये देखो एक्सपैंडिंग सब रोज, ये वाला ब्रांच पे आपको फाइनल कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो भाई मेरे यहाँ पे हमारा बेसिक टेबल हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये टेबल में कुछ कुछ चीज़ें चेंजेस मेरे को करना है। मैं एकदम इसको रिसेट कर देता हूँ, गीट चेकआउट डॉट, नहीं तो वो चीज़ नहीं हटेगा। ये देखो शॉर्टिंग वाला जो पीछे वीडियो रिकॉर्ड किया था तो वो वाला दिख रहा था। ठीक है, हाँ, तो ये अब बेसिक टेबल है, यानी जो आप डाउनलोड करेंगे ये वाला टेबल है। ठीक है, तो अभी हम लोग कैसे यहाँ पे सब रोज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। भाई बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो क्या करना है आपको, पहले तो यहाँ पे जाना है कोड पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको जस्ट करना है इनेबल। ठीक है, इनेबल करना उस फीचर को, इनेबल जो इसका नाम है इनेबल एक्सपेंडिंग। ठीक है, इनेबल एक्सपेंडिंग, इनेबल एक्सपेंड ऑल नहीं, इनेबल एक्सपेंडिंग। ठीक है, वो अलग चीज़ है, इसको ट्रू कर देना। चलिए देखते हैं ये करने से क्या होता है। क्योंकि ये देखो यहाँ पे आ जाएगा, बट वो कुछ काम देखो डिसेबल जैसा दिखेगा आइकन, और कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमारा डेटा फॉर्मेट उस तरीके से नहीं है, पहला बात। दूसरा बात कि हमने बताया नहीं कि हमारा एक्सपेंडिंग कौन सा, आपको समझा देता हूँ क्या सीन है। हमारा डेटा सिंपल सारा सिंगल लेवल डेटा है, मतलब कि भाई सिंगल लेवल, मतलब इसमें कुछ नेस्टेड वाला है ही नहीं। जो मल्टी नेटवर्क मार्केटिंग होता है ना, एक के अंदर एक जुड़ते जाते हैं, उस तरह कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से ये उसको डिटेक्ट करेगा। तो उसके लिए आपको मिल जाएगा डेटा, मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया। अगर आप यहाँ सर्च करोगे ना एक्सपेंडिंग, ये रहा एक्सपेंडिंग सब रोज, और आपको यहाँ पे जैसे ये ब्रांच खुल जाएगा तो यहाँ पे आपको सोर्स फोल्डर के अंदर जाना है, और यहाँ पे जो students.json है इसको जाना है। ठीक है, और आप यहाँ कॉपी पे क्लिक कर दो, कॉपी हो जाएगा आपका रॉ फाइल, और यहाँ सिलेक्ट ऑल करो और कीबोर्ड से कंट्रोल भी प्रेस करो, या फिर यहाँ से आप पेस्ट कर दो। ठीक है, ये हो गया, इसको सेव कर देते हैं। अब देखना, मैं एकदम टॉप पे जाता हूँ। देखो यहाँ पे ना चाइल्ड लेवल की प्रॉपर्टी है, वो नेस्टेड फील्ड कुछ भी हो सकता है, चाइल्ड हो सकता है, सब रोज हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकता है, आलू प्याज टमाटर गोभी गाजर मूली भाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो चीज़ कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो होगा आपको बताना पड़ेगा उसको। ठीक है, कि कौन सा है, मतलब ठीक है कौन सा प्रॉपर्टी है आपका, वो मतलब नेस्टेड में कौन सा प्रॉपर्टी आ रहा है, वो चीज़ को बताना पड़ेगा, नहीं तो समझेगा कैसे। ठीक है, बिना बता आपको पता कैसे चलेगा। तो ये चीज़ है, ये आपको पता है कि चाइल्ड प्रॉपर्टी में फिर वही सेम स्ट्रक्चर है, बट एज ए चिल्ड्रन है, जैसे यहाँ पे फिर इसके अंदर एक चाइल्ड है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ है, ये डिटेक्ट नहीं कर लेगा। अगर हम लोग फिर से जाते हैं और यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे देखते हैं ये वाला, तो
हालांकि सेम में चल रहा है, इसको अगर रिलोड भी करेंगे तो कुछ थोड़ी दिख जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, आपको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए कैसे हम बताएंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, गेट सब रोज जो है यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देना आपको, गेट सब रोज, ठीक है, गेट एक मतलब प्रॉपर्टी देना गेट सब रोज, और वही देना है, ऐसा नहीं कुछ भी दे देंगे। और यहाँ पे एक कॉल फंक्शन है, सिंपली एक फंक्शन यहाँ पे हमें एक पास करना है, ठीक है, जिसमें कि हमें मिलेगा फंक्शन डिफाइन करना है जिसमें कि हमें मिलेगा ओरिजिनल रो। यहाँ पे कुछ भी लिख दो, ABCD जो मन करे, तो मैं यहाँ पे रो लिख रहा हूँ या फिर ओरिजिनल जो मन करे लिखो, जैसे रो लिख रहा है तो यानी रो कहने का मतलब ये होगा ना कि हर एक जो ऑब्जेक्ट है ना उसको रो मान के चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे 100 आइटम है, ठीक है, तो 100 आइटम है तो हर एक ऑब्जेक्ट एक रो हुआ, ठीक है, तो हमारा जो हम लोग यहाँ पे वही रो मान के चल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे रो, हम लोग इसीलिए इसको ले लेते हैं। अब रो डॉट हम लोग क्या लिखेंगे, चाइल्ड, क्यों, क्योंकि जो हमारा सब आइटम है ना भाई, देखो उसको बता रहे हैं हम लोग कि भाई यहाँ पे हमारा सब आइटम है, चाइल्ड प्रॉपर्टी में ही सब आइटम है। जैसे इसका या फिर सेकंड वाले को देखेंगे, ये चाइल्ड है ना, तो जो नाम से रहेगा वही आपको देना, तो यानी रो डॉट चाइल्ड, तो समझ जाओ। अच्छा भाई, तो चाइल्ड प्रॉपर्टी में वो देखो यहाँ पर पॉपअप में भी आ गया, तो समझ जाएगा ये कि भाई चाइल्ड प्रॉपर्टी में, तो वहाँ से हमें निस्टेड चीज़ उठाना है, बस इतना सा करना था और कुछ नहीं करना है। तो आपका यहाँ पे आ जाना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग करना अच्छा खासा मेमोरी लेता है, तो हमको रिलोड करना पड़ रहा है, आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर करना पड़ा तो कर लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं भाई, पैसा नहीं लग रहा है रिलोड करने में। तो ये इस तरीके से जो जिसमें इंस्टेड फील्ड होगा उसमें इस तरह का आइकन और एक्टिव दिखेगा, बाकी में नहीं दिखेगा। तो ये थोड़ा कम, थोड़ा फेड आउट दिख रहा है और थोड़ा शैडो हल्का सा दिख रहा है, तो आपको लगेगा कि हाँ ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ नहीं है। बाकी इसमें क्लिक करोगे तो ये खुलता जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक किए, ये देखो दीपेंद्र और आयुष्मान, फिर आयुष्मान के अंदर भी 2 चिल्ड्रन है, जैसे क्लिक किए तो हाँ यहाँ पे सुभाषिनी और शंका खुल गया, सिंपल है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो कलर वाला बोल रहे थे वो थोड़ा सा बताते तो मस्त चीज़ है, CSS का जो नया फीचर है, ट्रिक जैसा कुछ समझ में आएगा, थोड़ा सा मजा भी आ जाएगा कि चलो ठीक भाई कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल गया, ठीक है। मैं उसको यहीं से कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ ताकि ना आपको मैं समझा दूंगा क्या उसका मतलब है, ठीक है। वो चीज़ हैज़ वाला जो सिलेक्टर आया CSS में, हालांकि हो गया, बहुत दिन ही हो गया, बट अच्छा खासा है वो चीज़। कहाँ गया भाई, ये रहा, ठीक है। टेबल में कुछ भी प्रॉप्स पास करने के लिए हम लोग देते हैं यहाँ पे AMUI टेबल कंटेनर प्रॉप्स, ठीक है। और A6 दिए हैं क्योंकि हम लोग देते हैं ना कंपोनेंट में, क्या देते हैं, A6 प्रॉप देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये दिया, तो यहाँ पे जो है फंक्शन नहीं भी कॉल करेंगे, फंक्शन इसलिए कॉल करते हैं ना A6 प्रॉप में कि हमें थीम ऑब्जेक्ट मिलता है, भाई हमें थीम ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं, तो इसको जो है डायरेक्टली ऐसे करेंगे तो भी चलेगा। रिटर्न नहीं करना हमें, रुको भाई, इसको रिटर्न ही नहीं करना हमें, क्योंकि हम तो डायरेक्ट ये कर रहे हैं ना भाई, हम लोग तो डायरेक्ट तो ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। थीम चाहिए होता है ना, तभी हम लोग को फंक्शन कॉल करते हैं। अरे भाई रुको, इसको कट करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, बस ऐसा रहने देते हैं। नहीं, ये वाला इसका करली ब्रेसेस था, हाँ ठीक ही है लग रहा है, ये और एक देना पड़ेगा। हाँ अब सही है। तो ब्लू कलर नहीं है, ब्लू कलर इंपोर्ट करना पड़ेगा भाई। तो ब्लू कलर कैसा था नहीं पता, एक बार ब्लू लिखते हैं, ब्लू BLUE, और यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अच्छा AMUI/material/colors, उसके अंदर से ब्लू आ जाएगा, ऑटो इंपोर्ट हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा लिखोगे ना तो पॉपअप में आता है और ऑटो इंपोर्ट हो जाता है। ये देखो ब्लू हो गया ना /color से, तो ये हो गया। तो मैं समझा देता हूँ क्या कि हम लोग उस TR का कलर को बैकग्राउंड ब्लू दे रहे हैं जिसमें हैज़ लिखा है, यानी हम लोग पूछ रहे हैं कि जिसमें TR के अंदर TD है और उसके अंदर स्पैन है, उसका एरियाई लेवल कॉलेप्स है। अब इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर जैसे इसको करते हैं ना भाई, ये तो नहीं हो रहा है रुको रिलोड करते हैं भाई, देखते हैं नहीं होगा तो भी बताएंगे भाई क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्लिक करते हैं, हाँ बिल्कुल हुआ। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, हम बता रहे हैं आपको क्या हम समझाना चाह रहे थे। इसको और स्टाइलिंग कर सकते थे बट हम लिमिटेड स्टाइलिंग की है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमें सिंपली समझो, इसको भूल जाओ थोड़ा देर के लिए। हम ये बोल रहे हैं कि हमको वो TR को कलर ब्लू करना है जो ओपन है, ठीक है। अभी इसको ओपन किया, अभी इसको क्लोज कर देंगे तो ये हट जाएगा ब्लू कलर, अभी ओपन किया तो ब्लू चाहिए। तो क्या लॉजिक है मैं बताते हैं। तो इसको माउस लेके जाते हैं किसी एक पे भी, और TD पे नहीं, इस पर लेके जाते हैं, बट यहाँ पे TR पे, अरे भाई सही से हो जा, इस पे लेके जाते हैं, ये रहा TR, ठीक है। इसको कॉलेप्स कर देते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि भाई उस TR का कलर आप ब्लू कर दो, क्योंकि हैज़ सेलेक्टर लगाया ना, यहाँ पे हैज़ लगाए, तो इस पे पूरा अप्लाई होगा, ये सब भूल जाओ। तो इसको समझने, ये बस फॉर्मूला है, लेकिन अप्लाई सारा कुछ प्रॉपर्टी का वैल्यू इसी पे होगा, जो बैकग्राउंड कलर ब्लू है जो भी लगाएंगे। तो TR हैज़ लगा हुआ है, यानी कि उस TR का कलर ब्लू करो जिसके अंदर TD होगा। ऑब्वियसली TR के अंदर TD है, ठीक है। और TR के अंदर जो TD होगा उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर स्पैन होगा, स्पैन इस तरीके से। और हमने यहाँ पे डायरेक्ट चाइल्ड दिया, यानी TD का डायरेक्ट चाइल्ड, समझ रहे हो। TD का जो है, उस TD का जो है भाई स्पैन होगा, और स्पैन में जो है एरियाई लेवल प्रॉपर्टी होगा, जो कि
कुछ मतलब एरिया लेवल प्रॉपर्टी नहीं, सॉरी, एरिया लेवल एट्रीब्यूट होगा जो कि आपका वैल्यू कॉलेप्स होगा। ठीक है, इस देखो ये मैच कर गया ना, तो ये जैसे ही मैच करेगा तो टीआरपी स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। जब इसको हटाएंगे ना तो देखना वो चीज़ हट जाएगा। देखो ये एक्सपैंड बन गया, इसे ओपन करेंगे तो ये कॉलेप्स बन जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला लगाते हैं इसका, हैज़ वाला चीज़ है, बहुत ही अच्छा। ये सब jQuery में मिलता था, लेकिन इसको भी एज ए CSS सिलेक्टर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा में था। तो आशा करता हूँ भाई मेरा आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपैंडिंग रोज फीचर क्या है, उसको क्यों यूज़ करते हैं और उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन पे मेरे से पूछ सकते हैं, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर में मेरे को मैसेज कर सकते हो आप, अगर कोई भी डाउट है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।